हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल RS कैंपस ऑनलाइन स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 2 जून 2020 के द हिंदू न्यूज़पेपर की हिंदी रिव्यू हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि 2 जून हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। तो हम आपको बता दें कि तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई थी 2 जून को। ठीक है, तो 2 जून को तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना। ये देखिए, यहाँ पर राज्य के गठन का प्रस्ताव तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में दोनों संसदों में वर्ष 2013 में लाया गया था। अंत में 2 जून 2014 को तेलंगाना का अलग राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा, 2 जून 2014 को तेलंगाना को अलग राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, जिसके बाद के चंद्रशेखर राव पहले मुख्यमंत्री बने। ये क्वेश्चन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जब तेलंगाना राज्य बना तो उसके पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो के चंद्रशेखर राव। ठीक है, और EL नरसिम्हन राज्य के पहले राज्यपाल बने। ठीक है, तेलंगाना मुख्य रूप से तेलुगु भाषा बोली जाती है उसमें। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। राज्य की आधिकारिक भाषा है तेलुगु। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राष्ट्रीय समाचार की। देखिए, जो राष्ट्रीय समाचार है उसमें PM मोदी ने MSME को सशक्त बनाने के लिए चैंपियंस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। ठीक है ना। ये क्या है, आइए जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म चैंपियन यानी क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ नामक के पोर्टल का शुभारंभ किया है। यह पोर्टल MSME की एक छोटी छोटी इकाइयों की मदद करके उन्हें बढ़ाने के लिए हर एक प्रयास आवश्यक रहेगा। ठीक है, इसे MSME मंत्रालय का इन छोटी इकाइयों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन माना जा रहा है। बात करते हैं इंटरनेशनल समाचार में, तो WHO ने लाइफ सेविंग तकनीकी की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए लॉन्च किया है CTAP। ठीक है ना। क्या है इसका मतलब? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने जीवन रक्षक तकनीकी लाइफ सेविंग टीच की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पोल लॉन्च किया है। यह कदम तब उठाया गया जब 37 देशों ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से संयुक्त रूप से वैश्विक स्वास्थ्य संगठन से निपटने के लिए टीकों, दवाओं और अन्य नैदानिक उपकरणों के सामान्य स्वामित्व की अपील की थी। इसके अलावा WHO ने संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसी के अन्य हितधारकों से इस मुहिम से जुड़ने का आग्रह किया है और जिसके लिए सॉलिडरिटी कॉल टू एक्शन भी जारी किया गया है। ठीक है ना। WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडहानोम है। आइए बात करते हैं नियुक्ति की। तो नियुक्ति में प्रदीप कुमार ने संभाला इस्पात मंत्रालय में नए सचिव का कार्यभार। ठीक है ना। जम्मू कश्मीर कैडर के IAS अधिकारी प्रदीप कुमार त्रिपाठी ने भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाल लिया है। ठीक है ना। बात करते हैं, केंद्रीय इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। व्यापार समाचार की बात करें तो डिश टीवी और यस बैंक ने शेयर धारकों के लिए हिस्सेदारी खरीदी है 24.19% की। ठीक है ना, इतना ही काफ़ी है। और इसमें आंकड़ा जान लेते हैं, 44.53 करोड़ शेयर धारक का अधिग्रहण किया है। ओके, इससे महत्वपूर्ण तथ्य क्या निकलते हैं? यस बैंक का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। यस बैंक के MD और CEO प्रशांत कुमार हैं। यस बैंक टैगलाइन एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टाइज। रैंक और रिसोर्ट्स की बात करें तो फोर्स लिस्ट में दुनिया के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ियों में विराट एकमात्र क्रिकेटर हैं। भारतीय कप्तान विराट कोहली वर्ष 2020 फोर्स द्वारा जारी की जाने वाली दुनिया में शीर्ष 100 सबसे अधिक भुगतान पाने वाली खिलाड़ियों की सूची में शामिल होने वाले एकमात्र क्रिकेटर हैं। इस सूची में कोहली कुल 26 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुमानित आय के साथ 66वें स्थान पर हैं। स्विस के टेनिस स्टार खिलाड़ी रोजर फेडरर कुल 106.3
मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुमति आय के साथ 2020 में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ियों की सूची में सबसे ऊपर हैं, ठीक है ना। इस सूची में फुटबॉल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो $105, लियोनेल मेसी 104 और नेमार 95.5 और NBA के लेब्रॉन जेम्स शीर्ष 5वें स्थान पर हैं, ठीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात करें तो स्पेस एक्स ड्रैगन क्रू कैप्सूल से ISS में सफलतापूर्वक पहुंचे नासा के अंतरिक्ष यात्री, ठीक है। नासा के अंतरिक्ष यात्री रोबोट बैनकेन और डगलस हर्ले को स्पेस एक्स कैप्सूल में सफलतापूर्वक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS तक पहुंचा दिया है। इससे पहले स्पेस एक्स ने अपने अंतरिक्ष यान ड्रैगन क्रू फाल्कन 9 रॉकेट को नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर कैप कैनावेरल और फ्लोरिडा में पैड 39A से एंडेवर को लॉन्च किया गया। इस लॉन्च के बाद स्पेसएक्स अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष पहुंचाने में पहली निजी कंपनी बन गई है, ठीक है। बात करते हैं नासा के प्रशासक जो हैं वो हैं जिम ब्रिडेनस्टाइन। नासा का मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र अमेरिका वाशिंगटन DC। संस्थापक इसके एलॉन मस्क हैं और CEO, और इसके अध्यक्ष हैं ग्वेन सेटवेल। स्थापना इसकी 2002 में हुई थी। इसका मुख्यालय हार्थोन कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। खेल समाचार की बात करें तो किरेन रिजिजू ने खेलो इंडिया पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। क्या है इसके बारे में जानते हैं। केंद्रीय युवा कार्य और खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने खेलो इंडिया पाठशाला कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। उन्होंने एक वेबिनार के जरिए कार्यक्रम का उद्घाटन किया जिसमें युवा तीरंदाजी कोचों के साथ साथ देश भर के विशेषज्ञों ने भाग लिया। खेलो इंडिया पाठशाला कार्यक्रम की शुरुआत भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय खेल संघ NSF के सहयोग से की गई। निधन की बात कर लेते हैं तो पूर्व स्प्रिंट ओलंपिक चैंपियन बॉबी मोरो का निधन हो गया है। आइए जानते हैं इनके बारे में। अमेरिकी धावक बॉबी जो मोरो का निधन हो गया है। उन्होंने 1956 में मेलबर्न ओलंपिक खेल में 3 एथलेटिक्स स्वर्ण पदक जीते। उन्होंने मेलबर्न में 100 मीटर, 200 मीटर और 4x100 मीटर रिले जीते, जिसके साथ ही वे स्प्रिंट ट्रेवल जीतने वाले अमेरिकी जेसी ओवेंस 1936 के बाद पहले व्यक्ति बन गए हैं। विविध समाचार की अगर इसमें बात करें तो मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान निसर्ग के महाराष्ट्र और गुजरात में टकराने की दी चेतावनी। भारतीय मौसम विभाग IMD ने अरब सागर के ऊपर मंडरा रहा चक्रवाती तूफान निसर्ग के 3 जून को महाराष्ट्र और गुजरात से टकराने की चेतावनी जारी की है। फिलहाल यह तूफान लक्षद्वीप के पास अरब सागर में मंडरा रहा है। यह चक्रवाती तूफान 129 वर्षों में जून के महीने में महाराष्ट्र को हिट करने वाला पहला उष्णकटिबंधीय चक्रवात हो सकता है। चक्रवात निसर्ग से महाराष्ट्र गुजरात के तटीय इलाकों में बहुत तेज हवा और भारी वर्षा होने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक हैं मृत्युंजय महापात्र और भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय है नई दिल्ली। प्यारे दोस्तों, इस तरीके से हम लोगों ने 2 जून 2020 के द हिंदू न्यूज़पेपर का हिंदी रिव्यू हम लोगों ने किया है। तो चलिए, इस तरीके से हम लोगों ने 2 जून का कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले 3 जून का कंप्लीट करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए RS कैंपस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।